शफीकुर रहमान बख्श साहब जिनका पिछले दिनों इंतकाल हुआ, समाज के लिए, सियासत के लिए, मिल्लत के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा है और मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे बहुत लगाव था। चूँकि वो सियासतदान के साथ साथ एक अच्छे अदीब भी थे, एक अच्छे लिटरेरी इंसान थे, तो उनसे उस निस्बत से भी मेरा रिश्ता था। तो आज उनके घर ताज़ियत में आया, उनके परिवार के साथ इस गम में खड़ा होने के लिए आया हूँ। और हमारे साथी ज़ियाउर रहमान साहब जो असेंबली के मेंबर भी हैं, उनसे मिल के, परिवार से मिल करके अपने दिल के जज्बात उनसे साझा किया और उनके गम को बांटने की कोशिश की। जी, बाकी आपके आज के मौके पे कोई सियासी सवाल का जवाब देना यहाँ पे इस जगह पे बहुत मुनासिब नहीं होगा। आप कुछ वैसे सवाल पूछना चाहें तो आपका सवाल। फिर भी हालात ऐसे, क्योंकि इलेक्शन ऊपर है, आने वाले चुनाव को देखते हुए किस तरह से आप, जिस तरह मायावती और उनका सोनिया गांधी का 19 तारीख को सुनाया, चर्चाएं चली 9 तारीख में मिलने की, 9 तारीख को क्या कहना है सर एक बार? देखिए, ये चर्चाएं हमने भी आप ही से सुनी है। बाकी इंडिया अलायंस अपनी पूरी रणनीति ज़मीन पर उतारने के लिए लगातार काम कर रहा है। हमारे ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी के सीईसी की बैठकें चल रही हैं, हमारे प्रत्याशी फाइनल हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी भी लगातार धरातल पर मेहनत कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर से, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ इस समय, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और प्रधानमंत्री जी का जो 400 नारे का जो जुमला है वो सिर्फ जुमला है, उसी तरह जैसे 15 लाख का जुमला था। 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी दरअसल खुद डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। ये बात भाजपा के अंदर खाने सारे लोग समझते हैं, इसीलिए एक जुमला उछाला है उन्होंने। जमीन पर इस देश का युवा, इस देश का नौजवान, इस देश का बेरोजगार, इस देश की महिलाएं, इस देश के पिछड़े, इस देश के अल्पसंख्यक, इस देश के दलित बहुत परेशान है। इस सरकार ने पिछले 10 साल में विकास के नाम पर सिर्फ कोरी बकवासबाजी की है, जुमलेबाजी की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। महंगाई आसमान को छू रही है। तो भाजपा इस बात को समझ रही है, उसके आंतरिक सर्वे उसे ये बता रहे हैं। तो इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ आने वाले दिनों में इस देश में सरकार बनाने जा रहा है और उत्तर प्रदेश उसमें निर्णायक भूमिका अदा करेगा। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी जब अभी यात्रा में साथ हुए तो जनता का जो उत्साह रहा वो भी ये बात प्रदर्शित करता है। और बिहार की रैली में जिस तरह से पूरा गठबंधन एकजुट नजर आया और लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा की भीड़ मीडिया की रिपोर्ट में, उसने सारे समीकरण बदल दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि नॉर्थ इंडिया भी इंडिया अलायंस को प्रचंड बहुमत देगा। इमरान साहब, क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? क्या है युवा न्याय घोषणा पत्र क्या है? देखिए, चूंकि मैं घोषणा पत्र कमेटी का सदस्य भी हूँ, अभी हमने परसों ही मैनिफेस्टो सबमिट किया है कांग्रेस अध्यक्ष को और उसमें राहुल गांधी जी, अभी घोषणा पत्र तो जारी होगा तो आधिकारिक तौर पर आप सारे बिंदु देख सकेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो युवा न्याय की बात की है, जिसमें 30 लाख नौकरियां जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, जो पद खाली पड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का जो जुमला दिया था, उस हिसाब से इस देश के नौजवानों की 20 करोड़ नौकरियां उनके कंधे पर उधार हैं और उसी बोझ के तले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दब के बैठ जाना है। तो राहुल गांधी जी लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, लगातार उनकी नौकरियों की बात कर रहे हैं और ये राहुल गांधी जी का दम है कि आपने देखा होगा कि जब प्रतापगढ़ में यात्रा थी और राहुल जी ने पर्चा लीक के खिलाफ लगातार आवाज उठाई, इधर अखिलेश यादव जी ने पर्चा लीक के खिलाफ आवाज उठाई, तो इस सरकार को एक के बाद एक कई भर्तियां निरस्त करनी पड़ी, योगी सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। तो इस देश का जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है वो युवाओं की नौकरी है। हम लगातार उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, हम मोहब्बत की राजनीति करते हैं। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि देश इंडिया अलायंस को इस बार जरूर सत्ता के लिए चुनेगा। इमरान साहब, केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक मुस्लिम व्यक्ति को टिकट दिया है। अब तक ये आरोप लग रहे थे कि भाजपा मुसलमान को प्रत्याशी नहीं बनाती। कांग्रेस किस नजरिए से देखती है इस बात? मेरा सवाल प्रधानमंत्री से सीधे सीधे ये है कि मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम, एमजे अकबर जो राज्यसभा में थे वो कहाँ हैं? उनको एक के बाद एक आपने कूड़ेदान में फेंक दिया। आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी, आपने मदरसा प्री मैट्रिक के जितनी भी स्कॉलरशिप थी बंद कर दी, आपने मौलाना आजाद फाउंडेशन बंद कर दिया, आपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नाम पर 0 दिया। मलप्पुरम की एक ऐसी सीट पर टिकट दे करके आप बरी हो जाना चाहते हैं जहां आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं है।
तो ये दरअसल झूठी पार्टी है और इनके जुमले और इनकी बहानेबाजियां देश समझ रहा है और इस देश का अल्पसंख्यक भी समझ रहा है। एसआईटी यूपी में जो रिपोर्ट आई अभी मदरसों को बंद करने के लिए